हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। तो पहले बताओ, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स कितना प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हो रहा है। इट इज़ अ वे टू मेजर हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज हैपनिंग इन अ कंट्री। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे। Gross domestic product is the monetary value of all final goods and services. Monetary means money value. ठीक है, final goods and services की final means which avoids the double counting. ठीक है, जो finally हम consume कर रहे हैं. Produce within the domestic territory of a country. Domestic territory मतलब includes the production within the boundary, जो हम अपनी कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम यूजुअली कितना होता है? 1 साल। मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या हो जाता है? जब भी कोई गुड मार्केट में जाता है तो वो क्या इंक्लूड करता है? टैक्सेस। और एक्सक्लूड क्या करता है? सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द प्राइस। तो हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? मार्केट प्राइस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस पूरी डेफिनेशन में कितने जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं ना, वो हम लास्ट वीडियो में सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द domestic territory of a country during a given period of time, typically a year, measured at market price. ठीक है, अगर हम मैं सिंपली इसको बताऊं तो जीडीपी क्या है? लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी, कितना प्रोडक्शन हमने पूरे साल में किया है, ठीक है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड। अगर जीडीपी बढ़ रही है, मैंने इधर एक एक पॉइंट लिखा है और कोई क्रॉस क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। जैसे अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमी भी बढ़ रही है, यही हम सुनते आए हैं। जीडीपी कम हो रही है तो इकोनॉमी में भी श्रिंकिंग, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इवन इफ जीडीपी इज ग्रोइंग, क्या पीपल इनकम में भी इंक्रीजिंग इक्वली? अगर जीडीपी बढ़ रही है तो क्या सब पीपल की ग्रोथ भी हो रही है इक्वली? नहीं। रिच आर बिकमिंग मोर रिच, पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। ये प्रॉब्लम तो अभी तक सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही। अनएम्प्लॉयमेंट तब भी है। जीडीपी हमारी बढ़ रही है तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? नहीं। तो जरूरी नहीं जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का वेलफेयर भी होगा। लिविंग स्टैंडर्ड्स में नॉट इम्प्रूव फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए सबका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं होगा। अब ये कैसे? तो हम पढ़ते हैं, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? वही सेम डेफिनेशन है, बट डिफरेंस क्या आ जाएगा? करंट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट मार्केट प्राइस का। क्या डिफरेंस आ जाएगा? करंट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट मार्केट प्राइस का। तो नॉमिनल जीडीपी क्या? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, मेजर्ड एट प्रिवेलिंग करंट मार्केट प्राइस। ये किस में मेजर करते हैं? अभी क्या प्राइस चल रहा है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? चेंजेस इन बोथ फिजिकल आउटपुट एंड प्राइस लेवल वेरिएशन। मतलब आउटपुट भी हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, और प्राइस में भी जो चेंज आ रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकती है इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आउटपुट नहीं इंक्रीज हो रहा है, बस खाली प्राइस बढ़ रहे हैं, तब भी हमारी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकती है। अभी वो मैं नीचे आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी। सो इट कैप्चर्स बोथ द क्वांटिटी एंड द प्राइस इफेक्ट। रियल जीडीपी क्या होती है? ये भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर प्राइस हम लेते हैं। अभी फैब 26 में ही बेस ईयर हमारा चेंज हुआ है। पहले बेस ईयर क्या था इकोनॉमी में? 2011 टू 12, और अब क्या है? 2022 से 23। ठीक है, ये न्यू बेस ईयर, इट वाज रिलीज्ड इन फैब 2026। ध्यान रखना है इसको।
Thus, real GDP may increase only if the output of goods and services produced in the economic base year प्राइस लिया है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने 2022 का प्राइस लिया है, ठीक है. 2022 में किसी भी गुड का प्राइस अगर 100 रुपीज था, ठीक है, और 23 में भी 100 रुपीज, 24 में भी 100 रुपीज और 25 में भी 100 रुपीज. हमने क्या लिया? बेस ईयर प्राइस. और अभी 26 में भी 100 रुपीज. तो अब क्या बढ़ेगा? खाली प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन पहले 2022 में मान लो 200 था, तो अब प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया है? 270. तो प्राइस तो सेम है, हमारा क्या बढ़ा? खाली प्रोडक्शन. तो इससे हमें रियल पिक्चर मिल रही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है. क्या मिल रही है हमें? रियल पिक्चर, प्रोडक्शन बढ़ रहा है. तो ये एक क्वांटिटी चेंज बताता है. इधर क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़े ही नहीं बढ़े, भले प्राइस अभी 2022 में 100 था, 23 में 120 हुआ, 26 में आके 150 हो गया, बट प्रोडक्शन सेम है. प्राइस ही तो बढ़ा, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा हमारी कंट्री में. तो ये आपको रियल पिक्चर शो नहीं करती, बट रियल जीडीपी शोज यू दी रियल पिक्चर. ठीक है. तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस शोज यू दी रॉन्ग पिक्चर. तो ये क्वेश्चन आता है एक टॉप टिप है. रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री देन नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का. इकोनॉमी हमारी ग्रो कब करेगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा. तो बट वो हो नहीं रहा है, खाली प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो इससे खाली प्राइसेस बढ़ने से तो हमारा वेलफेयर होगा नहीं. तो रियल जीडीपी इज द बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी एज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन जनरल प्राइस लेवल. क्योंकि हम रियल जीडीपी में क्या लेते हैं? बेस ईयर प्राइस. Secondly, increase in real GDP means more goods and services are available in the society. Real GDP बढ़ रहा है, that means production बढ़ रहा है और ज़्यादा goods and services society में available होंगे. इससे welfare भी बढ़ेगा. ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा जिससे हर चीज़ बढ़ेगी, तो वेलफेयर भी बढ़ेगा. अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सप्रेसिंग द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, इंडिकेटिंग द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. ये क्या इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन. तो ये प्राइस लेवल को मेजर करता है. नॉमिनल जीडीपी क्या है? वैल्यू एट करेंट प्राइस. रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस. और जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस इंडेक्स. कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर? रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इनटू 100. डिफ्लेटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे? रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इनटू 100, जिससे हमें पता चल जाएगा प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं. अब जीडीपी एंड वेलफेयर. जनरली बिलीव किया जाता है कि इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर. अभी तक हमने यही पढ़ रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है तो इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है, मगर ये दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. किस? ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशन. मैंने बताया आपको कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी इनकम बढ़ रही है. Rich are becoming more richer, poor are becoming more poorer. If the increase is concentrated in the hands of few, the majority of the population may not get benefited. So welfare may not increase. Non monetary exchange ignore किया जाता है. GDP खाली क्या इंक्लूड करता है? Monetary transactions. नॉन मार्केट एक्टिविटीज को वो इग्नोर करता है, जैसे हाउस होल्ड वर्क है, ये सब इग्नोर किए जाते हैं. एक्सटर्नैलिटीज, ये एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. एक्सटर्नैलिटी इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नैलिटी क्या होता है? हार्म्स और बेनिफिट अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज. कोई भी हार्म और बेनिफिट जो हम कॉज करते हैं जिसके लिए हमें पेनलाइज नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होती है पॉजिटिव. नेगेटिव जैसे पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है फैक्ट्रीज की वजह से, उससे जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, बट हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है.
ऑन द अदर एंड एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी होती है। अगर किसी चीज़ का कोई नेगेटिव साइड है तो पॉजिटिव भी होगा। लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव वेलफेयर मोर देन व्हाट इज कैप्चर्ड इन जीडीपी। जैसे ये हम इंक्लूड तो नहीं करते जीडीपी में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, और जो भी हम गार्डनिंग है, हमारे घर के पास एक अच्छा सा पार्क है, तो वो हमारा वेलफेयर तो कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट कैप्चर्ड इन जीडीपी। Now, composition of output GDP does not distinguish between the types of goods produced. Production of harmful goods like tobacco or weapons increase GDP but may not enhance. ये टाइप्स ऑफ गुड तो डिस्टिंग्विश नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन टोबैको का ज़्यादा हो रहा है और जीडीपी तो बढ़ा रहा है, बट इससे वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? ऑल्दो जीडीपी इज अ यूजफुल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो जब भी वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाले पॉइंट्स देंगे। तो इसमें कुछ केस स्टडी है जिससे आपको सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। अ कंट्री एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट्स जीडीपी राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, हाउएवर पॉल्यूशन लेवल राइज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो क्या डज द इंक्रीज इन जीडीपी रिफ्लेक्ट एन इंक्रीज इन वेलफेयर? जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या वेलफेयर भी हो रहा है? नो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, और इनकम इनइक्वालिटी भी है। ये लिमिटेशंस हम एक्सप्लेन कर देंगे। यही 2 लिमिटेशंस हैं। Next is household production. In a village, most families produce goods and food for their own consumption. This is very little buying and selling. There is very little buying and selling in the markets. So how does this affect GDP? कुछ लोग अपने own consumption के लिए ही produce कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा GDP में? GDP remains low because it includes only monetary transaction and most activities here are non-monetary. GDP क्या include करता है? अभी हमने ऊपर limitations में पढ़ा था, खाली monetary transaction में, तो non-monetary activities तो रह जाती है, इसलिए GDP क्या रह जाता है? low. Welfare impact, welfare may actually be high as families are able to meet their needs. Welfare क्या है? हाई हो सकता है एज फैमिलीज आर एबल टू मीट देयर नीड्स थ्रू सेल्फ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मेडिकल एक्सपेंडिचर का एक हम देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन पीपल फॉल सिक मोर ऑफन। ठीक है, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो पीपल सिक हो रहे हैं, ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट स्पेंडिंग ऑन मेडिसिन इंक्रीजेज, स्पेंडिंग मेडिसिन में बढ़ रही है, लीडिंग टू द राइज इन जीडीपी। बीमार पड़े जा रहे हैं लोग, मेडिसिन पे बहुत खर्चा हो रहा है, हेल्थ केयर उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, मगर जीडीपी तो बढ़ रही है इससे। तो क्या ये राइज इन जीडीपी बेनिफिशियल होगी फॉर वेलफेयर? नहीं, बिकॉज ये किसकी वजह से हो रही है? वर्सनिंग हेल्थ कंडीशन की वजह से। इससे लोगों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नेक्स्ट है, ऐसे 2-3 केस स्टडीज मैंने डाली ताकि आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए जीडीपी एंड वेलफेयर का। एजुकेशन एक्सपेंशन, द गवर्नमेंट इन्वेस्ट हेवली इन एजुकेशन। जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, लिटरेसी रेट, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल अवेयरनेस सब इम्प्रूव हो रहा है, तो क्या ये वेलफेयर पे इम्पैक्ट करेगा? हाँ, वेलफेयर भी बढ़ेगा क्योंकि एजुकेशन इम्प्रूव हो रही है। वाई डज जीडीपी अंडर एस्टिमेट दी बेनिफिट? एजुकेशन क्या क्रिएट कर रही है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, सोसाइटी को बेनिफिट कर रही है, बट वो फुल्ली कैप्चर जीडीपी में नहीं हो रही है, बट वो वेलफेयर कर रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है, बट वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। सो आज हमने पढ़ा जीडीपी एंड वेलफेयर। आई होप सबको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।